Assalamualaikum. My name is Shiza and today we will discuss Friedel-Crafts reaction. The alkylation and acylation of benzene are called Friedel-Crafts reaction. यानी कि इन रिएक्शंस में बेसिकली हम टू रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं, एक अल्काइलेशन को और दूसरा एसाइलेशन को। अब अल्काइलेशन क्या होता है? जब हम बेंजीन रिंग में अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अल्काइलेशन। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। अल्काइल हेलाइड को हम रिएक्ट करवाते हैं एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। AlCl3 क्या ल्यूइस एसिड है, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो Cl नेगेटिव अलॉन्ग विद इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो जाएगा? AlCl3 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा? AlCl4 नेगेटिव। और क्योंकि क्लोरीन अल्काइल हेलाइड में से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकला है तो जो अल्काइल ग्रुप था यानी आर ग्रुप, उस पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो ये आर पॉजिटिव जो बना ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। अब इस इलेक्ट्रोफाइल पे बेंजीन का इलेक्ट्रॉन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेंगे? अटैक करेंगे। जब पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ने इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया तो ये इसके साथ आके बेंजीन रिंग के साथ आके अटैच हो गया। अब जो दूसरा कार्बन था जो पाई बॉन्ड कंट्रीब्यूट कर रहा था, ये वाला कार्बन, ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि पाई बॉन्ड तो शिफ्ट हो गया है। वो पाई बॉन्ड ने क्या किया है? अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना लिए। तो ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, इसलिए इस कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो इंटरमीडिएट बना है इसे हम क्या कहते हैं? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज है। क्यों? क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये जो इंटरमीडिएट बना है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये स्टेबल होता है, लेकिन जितनी बेंजीन रिंग स्टेबल थी उतना स्टेबल नहीं है। तो इसलिए ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा, एरोमेटिसिटी रीगेन होगी, और जो H पॉजिटिव है वो क्या होगा? AlCl नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके AlCl3 और HCl बन जाएगा। तो ये आर ग्रुप क्या हो गया? बेंजीन रिंग पे इंट्रोड्यूस हो गया। आर ग्रुप क्या? अल्काइल ग्रुप। अब अगर बेंजीन रिंग के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का क्या मतलब है? वो इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या हो जाएगी? बेंजीन की इंक्रीज हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बेंजीन रिंग पे इंक्रीज होगी तो वो क्या होगा? अल्काइलेशन रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज, यानी वो ज़्यादा इजीली अल्काइलेशन रिएक्शन देंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच है बेंजीन रिंग के साथ, वो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो एज अ रिजल्ट जो बेंजीन रिंग है उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होंगी? डिक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ने क्या किया है? अपनी तरफ वो खींचे हुए हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब पाई इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बेंजीन पे डिक्रीज हो जाएगी तो वो इतना इजीली इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक नहीं कर पाएगा। तो एज अ रिजल्ट अल्काइलेशन रिएक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अब अल्काइलेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट वन क्या? आइसोमराइजेशन। जब बेंजीन रिंग रिएक्ट कर रही है एन प्रोपाइल क्लोराइड के साथ तो प्रोडक्ट हमें दो मिल रहे हैं, एक आइसोप्रोपाइल बेंजीन और दूसरा एन प्रोपाइल बेंजीन। अब क्योंकि रिएक्टेंट हमने क्या लिया है? एन प्रोपाइल क्लोराइड, तो इट्स मीन हमारा डिजायर प्रोडक्ट क्या है? एन प्रोपाइल बेंजीन, लेकिन उसकी रेशो 40% है, जबकि दूसरा जो प्रोडक्ट हमें मिला है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, उसकी रेशो क्या है? 60% है। तो ये क्यों हुआ? हमने देखा था कि अल्काइल हेलाइड जो है AlCl3 इसमें से क्लोराइड को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और अल्काइल कैटाइन बनते हैं। अल्काइल कैटाइन की जब फॉर्मेशन हुई है, ये कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन हुई। इसमें क्या कार्बोकैटाइन बनेगा? CH3CH2CH2 पॉजिटिव। ठीक है, ये जो कार्बोकैटाइन बना ये क्या है? प्राइमरी कार्बोकैटाइन था जो क्या लेस स्टेबल है। तो इसमें क्या होगा? हाइड्राइड शिफ्ट होगी, यानी यहाँ से हाइड्राइड आयन शिफ्ट हो जाएगा पिछले कार्बन को, तो 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बन गया क्योंकि वो स्टेबल है। तो विद इन द रिएक्शन मिक्सचर क्या होता है? कार्बोकैटाइन रीअरेंजमेंट रिएक्शन शो कर देते हैं, यानी कार्बोकैटाइन शिफ्ट हो जाते हैं किस कार्बोकैटाइन में? जो मोर स्टेबल होते हैं। अब हमें पता है टर्शियरी कार्बोकैटाइन क्या मोर स्टेबल है सेकेंडरी से, विच इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटाइन। अब बेसिकली इस रिएक्शन में क्या मर रहा था? प्राइमरी कार्बोकैटाइन दैट इज एन प्रोपाइल कैटाइन मर रहा था, लेकिन क्योंकि वो क्या लेस स्टेबल है तो वो क्या हो गया? रीअरेंजमेंट, उसने हाइड्राइड शिफ्ट शो की और वो किस में कन्वर्ट हो गया? सेकेंडरी कार्बोकैटाइन में, जो कि मोर स्टेबल है। दैट्स वाई हमारे पास दो प्रोडक्ट आए हैं, एक है एन प्रोपाइल और दूसरा क्या? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल क्यों आया? क्योंकि
कार्बोकैटाइन जो प्राइमरी कार्बोकैटाइन था वो सेकेंडरी कार्बोकैटाइन में कन्वर्ट हो गया, रीअरेंजमेंट हुई, हाइड्राइड शिफ्ट हुई। तो दैट्स वाई ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है कि इसमें क्या होता है, कार्बोकैटाइन की रीअरेंजमेंट हो जाती है, इसलिए हमारे डिजायर प्रोडक्ट क्या है वो लेस अमाउंट में मिल रहा है, जबकि साइड प्रोडक्ट की रेशो क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। अब अगर हम चाहते हैं कि ये कार्बोकैटाइन रीअरेंजमेंट ना हो तो हम इसे अवॉइड कैसे कर सकते हैं। इस रिएक्शन में हमने क्या यूज किया था, कैटालिस्ट एनहाइड्रस AlCl3 यूज किया था। अगर हम एनहाइड्रस AlCl3 की जगह एनहाइड्रस FeCl3 या एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यूज कर लें तो उस केस में आइसोमेरिज्म नहीं होगा, यानी कि टू प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि इस केस में कार्बोकैटाइन ही फॉर्म नहीं होता। जब कार्बोकैटाइन नहीं बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगी नहीं और हमें सिर्फ अपना डिजायर प्रोडक्ट बनेगा। अब कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन क्यों नहीं हो रही, क्योंकि FeCl3 AlCl3 की निस्बत क्या है, वीक ल्यूविस एसिड है ये, यानी इतना स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन पेयर को विड्रॉ नहीं करता, अट्रैक्ट नहीं करता। ये क्या करता है, कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन नहीं करता, बल्कि क्या करता है, Cl के साथ अल्काइल हेलाइड के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा तो इस कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब इसमें जो हम बेंजीन रिंग ने आके अटैक करना है किस पे, फर्स्ट केस में क्या होता था, इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकैटाइन बनता था जब हम AlCl3 यूज करते थे, लेकिन अब इसमें कार्बोकैटाइन नहीं बना, बल्कि ये कार्बन क्या हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि FeCl3 क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं और क्लोरीन क्या कर रहा है, अल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। तो इसलिए इस कार्बन ये कार्बन क्या हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इस केस में बेंजीन रिंग आके इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेगी एंड देन क्योंकि कार्बोकैटाइन नहीं बना तो इसलिए ये रीअरेंजमेंट नहीं शो करेंगे और ये ग्रुप एज इट इज जाके बेंजीन रिंग पे अटैच हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट डिसएडवांटेज देखें, वो क्या है, पॉली अल्काइलेशन। पॉली अल्काइलेशन का क्या मतलब है, हमें मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, बल्कि हमें पॉली सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिल रहा है। अब वो क्यों मिल रहा है, हमने बेंजीन को रिएक्ट करवाया अल्काइल हेलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस AlCl3, यानी कैटालिस्ट हमारे पास क्या एक्सेस अमाउंट में है, तो इस केस में हमारे पास मेसिटाइलिन बन गई, यानी ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट आ गया। या दूसरा केस क्या है, बेंजीन को रिएक्ट करवाया अल्काइल हेलाइड क्या है एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इस केस में मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट भी मिलेगा, डाई सब्सटीट्यूटेड भी, ट्राई सब्सटीट्यूटेड भी, यानी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हमें मिल सकते हैं। तो अब पॉली अल्काइलेशन को अगर हम अवॉइड करवाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेंजीन की रेशो को क्या रखना पड़ेगा, हायर, यानी बेंजीन हमें ज्यादा अमाउंट में लेनी पड़ेगी एज कंपेयर टू अल्काइल हेलाइड और कैटालिस्ट AlCl3। तो अगर बेंजीन की रेशो हम 15 रखें और अल्काइल हेलाइड की रेशो 1, यानी बेंजीन और अल्काइल हेलाइड की रेशो क्या 15:1, तो इस केस में हमारे पास 78% मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट आएगा, यानी 78% हमारा डिजायर प्रोडक्ट आ रहा है अल्काइल बेंजीन। अब इसकी थर्ड डिसएडवांटेज क्या है, कंपाउंड लिमिटेशन, यानी कि इस रिएक्शन में अगर हम अल्काइलेशन के थ्रू बायफिनाइल प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो ये रिएक्शन क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। यानी कि बेंजीन को अगर हम क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, देखने में हमें बाजार ये क्या लग रहा है, इस बेंजीन से हाइड्रोजन निकले और क्लोरोबेंजीन में से क्लोरीन Cl नेगेटिव अगर निकल जाए, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव मिलके क्या बना दें, HCl, और ये इन दोनों कार्बन के दरमियान क्या बन जाए, बॉन्ड बन जाए, यानी बायफिनाइल हमें मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अल्काइलेशन के थ्रू ये कंपाउंड हमें नहीं मिलते, अल्काइलेशन यहाँ फेल हो जाती है। अब अगर हम इस रिएक्शन के रेट की बात करें तो हमें पता है किसी भी रिएक्शन का रेट कौन सा स्टेप डिटरमिन करता है, जो स्लो स्टेप होता है। तो इस रिएक्शन में स्लो स्टेप क्या था, अब फर्स्ट स्टेप की बात करें तो क्या हो रहा था, अल्काइल हेलाइड है उसने रिएक्ट करना था AlX3 के साथ या AlCl3 के साथ। तो ये जो हेलोजन है यानी अल्काइल हेलाइड में हेलाइड ग्रुप है, इसके इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, एल्यूमिनियम पे जाके अटैक करते हैं। अब AlX3 या AlCl3 में क्या है, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम के साथ 3 हेलोजन अटैच हैं। हेलोजन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, एज अ रिजल्ट एल्यूमिनियम क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इस पे पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज आ गया।
तो अल्काइल हेलाइड का जो हेलाइड ये अटैच है वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर एल्युमिनियम को क्या देगा, तो ये क्या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है बिटवीन अल्काइल हेलाइड और कैटालिस्ट। तो ये क्या है, स्लो स्टेप है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, अल्काइल हेलाइड अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाते हैं, हेलाइड ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है, और अल्काइल ग्रुप क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें स्लो स्टेप क्या था, ये अटैक वाला। अब इस स्लो स्टेप में जिस हैलोजन का साइज स्मॉल होगा उतने इजीली वो क्या करेगा, अटैक कर सकता है, उसकी अपने इलेक्ट्रॉन पे क्या है, स्ट्रांगली उसने अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया हुआ है, होल्ड इलेक्ट्रॉन पे क्या है ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा स्ट्रांगली क्या करेगा, एल्यूमिनियम पे अटैक कर सकते हैं। तो दैट्स वाई अब इसमें स्लो स्टेप ये वाला था, और इसमें जितना स्मॉल साइज हेलोजन का होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा, उतना इजीली क्या कर सकता है ये, उतना स्ट्रांगली ये क्या कर सकता है, एल्यूमिनियम को अपने एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, एल्यूमिनियम के साथ अटैच हो सकता है। तो दैट्स वाई rate of hydrogen fluoride is greater than HCl which is greater than HBr which is greater than HI। यानी सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसका है अल्काइल हेलाइड में, हाइड्रोजन फ्लोराइड का, और सबसे स्लो क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड का। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाते हैं, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बेंजीन रिंग में एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाने को हम क्या कहते हैं, एसाइलेशन। तो बेंजीन जब एसाइल हेलाइड के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो बेंजीन से H पॉजिटिव रिमूव होगा और एसाइल हेलाइड में से X नेगेटिव, तो एसाइल बेंजीन बन जाएगा, और साथ में H पॉजिटिव X नेगेटिव मिलके क्या बना देंगे, HX, यानी हाइड्रोजन हेलाइड। अब इसका मैकेनिज्म देखें तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। तो एसाइल क्लोराइड क्या कर रहे हैं, AlCl3 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, AlCl3 क्या करेगा, क्लोरीन को ले जाएगा अपने साथ अलॉन्ग विद इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। तो कार्बन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकला, कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या बन गया, AlCl4 नेगेटिव। ये अब एसाइलियम आयन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब बेंजीन क्या रिंग क्या करेगी, इस कार्बन पे अटैक करेगी, इस कार्बन पे अटैक किया तो ये जो पाई बॉन्ड था, दूसरा कार्बन जो ये पाई बॉन्ड कंट्रीब्यूट कर रहा था, वो कार्बन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो इंटरमीडिएट बना है ये क्या है, इसे हम कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये क्या होते हैं, कुछ एक्सटेंट तक स्टेबल होते हैं, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में है। नेक्स्ट स्टेप में AlCl4 नेगेटिव H पॉजिटिव को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, बेंजीन की एरोमेटिसिटी रीगेन हो गई, और AlCl4 नेगेटिव H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके HCl बना देगा, और साथ AlCl3 जो हमारा कैटालिस्ट था वो क्या हो गया, रीजनरेट हो गया। अगर रेट ऑफ एसाइलेशन की बात करें तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, यानी हेलाइड जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ एसाइलेशन होगा, क्योंकि इसमें स्लो स्टेप क्या है, पहले हेलोजन ने निकलना है, और उसके बाद जो कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल पे आके बेंजीन अटैक करेगी। तो इस केस में एसाइल आयोडाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग, यानी इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एसाइल ब्रोमाइड जिसका रेट ऑफ रिएक्शन ग्रेटर है एसाइल क्लोराइड से, और सबसे लीस्ट पे किसका आता है, एसाइल फ्लोराइड का। अब एसाइल आयोडाइड का रेट ऑफ रिएक्शन क्यों ज़्यादा है, क्योंकि आयोडीन का साइज़ बड़ा होता है, तो इजीली ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो कार्बन का साइज़ एज कम्पेयर टू आयोडीन क्या है, इनका स्मॉल है, तो दैट्स वाई ये बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। आयोडीन बड़ा साइज़ है तो ये इजीली बॉन्ड ब्रेक होगा, और आयोडीन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल इजीली ये जनरेट करेगा, जितना इजीली इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, एसाइलेशन का रेट होगा। जबकि फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन और कार्बन का कंपेरेबल साइज़ है, स्मॉल साइज़ है फ्लोरीन का, बॉन्ड क्या स्ट्रॉन्ग है, तो ये फ्लोरीन इतनी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके नहीं निकलेगा। तो दैट्स वाई एसाइल आयोडाइड का सबसे ज़्यादा रेट ऑफ एसाइलेशन है, रेट ऑफ रिएक्शन है एज कम्पेयर, और सबसे लीस्ट किसका है, एसाइल फ्लोराइड। अब अगर एसाइलेशन के एडवांटेजेस को डिस्कस करें तो एसाइलेशन में कार्बोकैटायन नहीं बन रहा,
बल्कि हमारे पास क्या आ रहा है, एसाइल कैटाइन बन रहा था। तो कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन ही नहीं हो रही, तो रीअरेंजमेंट होगी नहीं, क्योंकि C डबल बॉन्ड O है, C पॉजिटिव C डबल बॉन्ड O है, तो इसमें क्या है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है। दैट्स वाई इसमें आइसोमराइजेशन नहीं होगी, तो इसमें हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट ही मिलेगा। ये इसका एक एडवांटेज आ गया। नेक्स्ट क्या है, इसमें पॉली एल्काइलेशन का भी कोई चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि एसाइल ग्रुप क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाते हैं, इसमें जैसे हमने अल्काइलेशन का ड्रॉबैक देखा था कि ये बेंजीन और क्लोरोबेंजीन मिलके बाइफिनाइल नहीं बना रहे थे, ऐसे प्रोडक्ट नहीं फॉर्म कर रही थी, कंपाउंड लिमिटेशन थी यहाँ, यानी अल्काइलेशन फेल हो रही थी। लेकिन एसाइलेशन फेल नहीं होती, एसाइलेशन ऐसे प्रोडक्ट बना देती है, यानी इसके रिजल्ट में ऐसे प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हो जाते हैं। जैसे कि ये हमने लिया मेटा नाइट्रोबेंजाइल क्लोराइड, इसे जब हम रिएक्ट करवा रहे हैं बेंजीन के साथ, तो बेंजीन में से H पॉजिटिव निकल रहा है और इसमें से Cl नेगेटिव, तो एज अ रिजल्ट ये क्या फॉर्म कर रहा है, मेटा नाइट्रोबेंजोफिनोल। तो इसमें कंपाउंड लिमिटेशन ही है। नेक्स्ट आ जाती है लिमिटेशन, एसाइलेशन की अब लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अब बेंजीन के साथ अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा तो एसाइलेशन होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन बेंजीन पे की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बेंजीन पे डिक्रीज हो जाएगी, तो वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, एज अ रिजल्ट यानी एसाइलेशन होगी नहीं। अल्काइलेशन के केस में ये था, अल्काइलेशन फिर भी यानी रेट ऑफ अल्काइलेशन डिक्रीज हो जाता था, लेकिन एसाइलेशन का रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करेगा, क्योंकि बेंजीन ने क्या करना है, यानी इस पे एसाइल ग्रुप एसाइल कैटाइन पे अटैक करना है, तो इस पे अटैक करना क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आ जाता है सॉल्वेंट इफेक्ट। अब अगर हम सॉल्वेंट चेंज करें तो एसाइलेशन का प्रोडक्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कैसे? अब अगर हम नाइट्रोबेंजीन एंथ्रासीन को रिएक्ट करवाएं, एंथ्रासीन को हम रिएक्ट करवा रहे हैं एसाइल हेलाइड के साथ, सॉल्वेंट हमने लिया नाइट्रोबेंजीन, तो उस केस में ये अटैच किस पोजीशन पे हुआ, फर्स्ट पोजीशन में, हमें प्रोडक्ट क्या मिला, 1 एसाइल एंथ्रासीन। जबकि अगर हम इसमें सॉल्वेंट दूसरा यूज़ करें, सॉल्वेंट हम क्या यूज़ कर लें, कार्बन सल्फाइड यूज़ करें, तो इस केस में हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यानी एसाइलेशन किस पोजीशन पे होगी, 9 वाले कार्बन पे, तो इसमें हमें प्रोडक्ट मिला 9 एसाइल एंथ्रासीन। तो सॉल्वेंट का इफेक्ट क्या है, इसकी वजह से प्रोडक्ट क्या है, वेरिएशन आ रही है, प्रोडक्ट में डिफरेंट प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रही हैं। अब ये हमने बेसिकली अब हमने कवर कर लिया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नाइट्रेशन को, सल्फोनेशन को, हेलोजिनेशन को और फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन को, जिसमें हमने पढ़ा एसाइलेशन और अल्काइलेशन।